हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर अभी जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और साथ ही हम वर्ब को भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और वर्ब में मैंने काफ़ी 3-4 वीडियो कवर अप की हैं जिसमें मैंने वर्ब के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ इसी चैनल पर जाकर उन्हें देख लें और तब इन्हें सॉल्व करें, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ये आज भी मैं कुछ एक एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जिसमें हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को फाइंड आउट करने वाले हैं कि कौन सी वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सी वर्ब हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ऐसी वर्ब जिसे किसी अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, वो वर्ब कहलाती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर कोई वर्ब है जो अपना मीनिंग खुद में कंप्लीट कर लेती है, उसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसे हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के बारे में भी बताया कि हम वर्ब से 2 टाइप के क्वेश्चन पुट अप करते हैं। जैसे वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट या फिर टू हुम। इसी के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई आंसर मिलता है व्हाट के रिप्लाई में या फिर टू हुम के रिप्लाई में, तब हम उस आंसर को उस वर्ब का ऑब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें भी आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को ही फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, द हंग्री लॉयन रॉयर्स। देखिए बहुत ही आसान है सेंटेंस। हंग्री लॉयन क्या हुआ, इसका पूरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और रॉयर्स, रॉयर्स क्या है, वर्ब है। और वर्ब को यहाँ पर अगर हम रॉयर्स के साथ क्वेश्चन पुट अप करें, देखिए द हंग्री लॉयन रॉयर्स व्हाट। हैव यू गॉट एनी आंसर? नो। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें द हंग्री लॉयन रॉयर्स टू हुम, तो इसका भी कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, और ऐसी वर्ब है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उस वर्ब को हम इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या कहेंगे? इनट्रांजिटिव। तो ये वर्ब हमारी कहलाई इनट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट सेंटेंस का आंसर हुआ इनट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है द रिपोर्ट प्रूव्ड फॉल्स। द रिपोर्ट प्रूव्ड फॉल्स। तो यहां पे द रिपोर्ट क्या है, सब्जेक्ट, प्रूव्ड इज वर्ब एंड फॉल्स इज, अब फॉल्स को हम फाइंड आउट करेंगे क्या ये ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं द रिपोर्ट प्रूव्ड व्हाट। आंसर मिला? यस। आंसर क्या हुआ? द रिपोर्ट प्रूव्ड फॉल्स। तो व्हाट के आंसर में हमें क्या पता चल रहा है? फॉल्स। फॉल्स क्या हुआ? इसका ऑब्जेक्ट। और वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऐसी वर्ब को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो यहां पर द बॉय क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, स्टूड इज वर्ब एंड वर्ब से हमें क्वेश्चन पुट आउट करना है। अब द बॉय स्टूड व्हाट। हैव यू गॉट एनी आंसर? नो। नेक्स्ट देखते हैं द बॉय स्टूड टू हुम। इसका भी कोई आंसर नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन द बर्निंग डेक ये कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और ऐसी वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो उसे बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट द चाइल्ड हैड फॉलन सिक। द चाइल्ड हैड फॉलन सिक। देखिए द चाइल्ड क्या है? सब्जेक्ट है। हैड एक हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, फॉलन क्या हुआ? मेन वर्ब हो गई। ओके, और वर्ब से हमें क्वेश्चन करना है अब द चाइल्ड हैड फॉलन व्हाट। व्हाट के आंसर में आंसर मिलता है? देखिए द चाइल्ड हैड फॉलन सिक। The child had fallen what?
नो देखिए यहाँ पे हम इस सिक को एक ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, ठीक है, ओके। तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान से समझना है आपको, ये चाइल्ड की ही क्वालिटी बता रहा है एक तरीके से, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर चाइल्ड की ही क्वालिटी बताई जा रही है। ये एक एडजेक्टिव तो हो सकता है लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके। और ये वर्ब क्या कहलाएगी फिर, ये कहलाएगी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हो गई इंट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट, द आस कंटिन्यूड ब्रेइंग, द आस कंटिन्यूड ब्रेइंग। तो देखिए यहां पे द आस क्या हुआ, सब्जेक्ट, कंटिन्यूड वर्ब हो गई, और वर्ब से अगर हम क्वेश्चन करें, द आस कंटिन्यूड व्हाट। तो यहां पे ये ब्रेइंग जो है ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके, या फिर है, द आस कंटिन्यूड ब्रेइंग। सोचिए, यस आई थिंक, मुझे लगता है कि इसका ऑब्जेक्ट ही है, द आस कंटिन्यूड ब्रेइंग। एक तरीके से ये मतलब एडवर्ब भी है, द आस कंटिन्यूड ब्रेइंग, ठीक है। तो हम इसे इसका ऑब्जेक्ट मानते हैं, और अगर इसमें कोई डाउट भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, जिससे कि सभी को क्लियर हो जाए। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इसका ऑब्जेक्ट ही है, और हम इसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, कंटिन्यूड को ट्रांजिटिव वर्ब ही कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द विंड इज कोल्ड, द विंड इज कोल्ड। देखिए ऐसी सिचुएशन में यहां पर वर्ब क्या होगी, पहले वर्ब को फाइंड आउट करना होगा। देखिए इसमें ये जो वर्ब है ना, ये ही मेन वर्ब है, इसकी मेन वर्ब इज ही है, ओके। और ये वर्ब कैसी है, अगर ये पूछा जाए ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो हम इसे इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, ना कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ओके। नेक्स्ट, द रिजल्ट्स आर आउट, द रिजल्ट्स आर आउट। देखिए तो यहां पर भी वर्ब क्या है हमारी, आर, और ये कैसी वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ओके। नेक्स्ट, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। तो यहां पर भी देखिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो दिखाई मेंशन नहीं किया गया है इस सेंटेंस में। ही क्या है, सब्जेक्ट है, ट्राइड इसकी वर्ब है, एंड अगेन अगेन एडवर्ब कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन क्या ट्राई किया इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम जैसे सपोज कीजिए इस तरीके से आए, ही रेड, बस इतना लिखा हुआ हो, और आपसे पूछा जाए कि ये वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव है या वेदर इट इज इंट्रांजिटिव, तो हम इसे ट्रांजिटिव ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ट्रांजिटिव, क्योंकि जब हमने रीडिंग की बात की है तो रीड हमेशा एक ट्रांजिटिव वर्ब ही होती है, ये इंट्रांजिटिव नहीं होती, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो भाई वह रीड कर ही रहा होगा, ओके, तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जरूर रहा होगा इसका। ऐसे ही हम ट्राई की बात करें तो ट्राई भी क्या है, अपने आप में ये ट्रांजिटिव ही है, इसे हम इंट्रांजिटिव नहीं कर सकते, ठीक है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। We see with our eyes, बताइए वी क्या है, सब्जेक्ट, सी वर्ब है। अब वर्ब से ही हमें क्वेश्चन कर लेना है, वी सी व्हाट, तो व्हाट का यहाँ पे कोई आंसर नहीं है। वी सी टू होम, इसका भी कोई आंसर नहीं है, ठीक है। विद आर आईज, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन सी भी अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब ही है,
इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब मानेंगे इसे, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों होगी, क्योंकि अगर हम सी की बात करें तो वो कुछ ना कुछ तो देख ही रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, द चाइल्ड फेल स्लीप। तो आप स्लीप को, फेल अस्लीप जो आया है, अस्लीप को आप एक इंट्रांजिटिव वर्ब ही मानोगे, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट, द वेदर इज हॉट। द वेदर इज हॉट। तो वेदर क्या है, सब्जेक्ट, इज है इसकी वर्ब, ठीक है। हॉट, हॉट बेसिकली वेदर के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर जो वर्ब है वो हम इंट्रांजिटिव बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट, दे आर यूरोपियन। दे सब्जेक्ट, आर वर्ब और यूरोपियन, ये दे के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडजेक्टिव है ये। तो यहां पर भी आर जो वर्ब होगी ये इंट्रांजिटिव होगी, इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट, द रूमर सीम्स ट्रू। द रूमर सीम्स ट्रू। तो रूमर क्या हुआ, सब्जेक्ट, सीम्स वर्ब है, ठीक है। और सीम्स के साथ में देखिए, द रूमर सीम्स व्हाट, तो व्हाट में हम ट्रू लग तो रहा है कि सेंसिबल है, कि व्हाट का आंसर है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीम्स जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव ही होगी, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ट्रू को हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट चलते हैं, owls हाइड इन द डे टाइम। owls हाइड इन द डे टाइम। तो देखिए owls क्या हुआ, सब्जेक्ट, हाइड वर्ब है, इन द डे टाइम जो है इसका हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो owls हाइड व्हाट, तो यहाँ पे व्हाट के रिस्पॉन्स में आपको आंसर नहीं मिलेगा। ऐसी owls हाइड टू whom, तो इसका भी कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऐसी वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, ओके। नेक्स्ट, बैड बॉयज, सॉरी, बैड बॉयज हाइड देयर फॉल्ट्स। बैड बॉयज सब्जेक्ट, हाइड वर्ब और देयर फॉल्ट। देखिए बैड बॉयज हाइड व्हाट, तो व्हाट के आंसर में सीधा सीधा हमें ये आंसर मिल रहा है देयर फॉल्ट, तो देयर फॉल्ट्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट है, और अगर किसी वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट है तो वो होगी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, ओके। नेक्स्ट देखिए इसे देखते हैं, द पुअर वुमन वेंट मैड। द पुअर वुमन वेंट मैड, तो यहां पे देखिए पुअर वुमन सब्जेक्ट, वेंट वर्ब हो गई, और मैड इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। तो वेंट को हम क्या मानेंगे बताइए, द पुअर वुमन वेंट मैड, द पुअर वुमन वेंट व्हाट, तो व्हाट के आंसर में भले ही रिस्पॉन्स में मैड आ रहा हो लेकिन मैड एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये पुअर वुमन का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम इस वर्ब को हम यहाँ क्या मानेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, ओके। नेक्स्ट, वेटेड, वी वेटेड पेशेंटली एट द स्टेशन। वी वेटेड पेशेंटली एट द स्टेशन, तो देखिए वी सब्जेक्ट, वेटेड वर्ब, वी वेटेड व्हाट, व्हाट का आंसर मिला नहीं, ठीक है। व्हाट के वेटेड के रिस्पॉन्स में कोई भी आंसर नहीं है, वी वेटेड व्हाट, व्हाट का कोई भी आंसर नहीं है। पेशेंशली क्या है, इसका एडवर्ब है, और एट द स्टेशन एक क्लॉज हो गई, ठीक है, सॉरी एक फ्रेज हो गई, एट द स्टेशन, ओके।
तो यहाँ पर वेटेड जो वर्ब है हमारी, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट, ही टोल्ड अ लाई, ही टोल्ड अ लाई, तो ही टोल्ड व्हाट, अ लाई, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमें वर्ब का, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मिल गया वर्ब का। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम दे की बात करें तो ये सब्जेक्ट है, इलेक्टेड क्या है, इसकी वर्ब है। अब वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, दे इलेक्टेड व्हाट, प्रेसिडेंट। दे इलेक्टेड टू हुम, तो हिम, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं इसमें। ओके, डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है ये, तो हम इसमें वर्ब को क्या बोलेंगे, वर्ब होगी हमारी ट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट, आई फाउंड हर वीप, आई फाउंड हर वीपिंग। तो देखिए, आई क्या हुआ इसका, सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब है, एंड आई फाउंड व्हाट, व्हाट का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन आई फाउंड टू हुम, तो हुम मिल गया हर। ओके, तो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तब हम इसे क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ही स्ट्रक द मैन डेड, ही स्ट्रक द मैन डेड। देखिए, ही क्या हुआ, सब्जेक्ट, सॉरी एक मिनट, ही क्या है, सब्जेक्ट, स्ट्रक वर्ब हो गई, और अगर हम देखें द मैन डेड, तो द मैन क्या है और डेड क्या है। देखिए, ही स्ट्रक व्हाट, तो यहाँ पे व्हाट का आंसर नहीं है, ही स्ट्रक हुम, तो हुम का आंसर है द मैन, ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तब हम इस वर्ब को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, द क्रो फ्लू डाउन द स्टोल एंड स्टोल द चीज। देखिए, द क्रो फ्लू डाउन एंड स्टोल द चीज, तो देखिए यहाँ पे क्रो क्या है, सब्जेक्ट, और फ्लू डाउन एंड स्टॉल, तो इसमें दो दो वर्ब दी हुई है, एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है। तो अगर हम दोनों वर्ब की बात करें कि दोनों वर्ब क्या हैं, कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है, तो फर्स्ट वर्ब की बात करें, द क्रो फ्लू डाउन, तो फ्लू डाउन में अगर हम कहें क्वेश्चन पुटअप करें फ्लू से, द क्रो फ्लू व्हाट, तो इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। द क्रो फ्लू टू हुम, इसका भी कोई आंसर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लू वर्ब है ना, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अगर हम अगली बात करें, ये तो हो गई हमारी इंट्रांजिटिव, और स्टॉल की बात करें, एंड स्टॉल व्हाट, द चीज, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और इस वर्ब को बोलेंगे हम ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव, इस वर्ब को। क्लियर है, फ्लू वर्ब क्या हुई, इंट्रांजिटिव, और जो स्टॉल वर्ब हुई वो है ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द स्काई लुक्स थ्रेटनिंग, द स्काई सब्जेक्ट, लुक्स थ्रेटनिंग, तो लुक्स क्या है, इसकी वर्ब है, और थ्रेटनिंग को देखिए, द स्काई लुक्स व्हाट, व्हाट के रिस्पॉन्स में ये आंसर फिट नहीं बैठता, ठीक है। द स्काई लुक्स टू हुम, इसमें भी ये आंसर फिट नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर ऐसी वर्ब है जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो, उसे हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट, दे मेड हिम जनरल, दे मेड हिम जनरल, तो देखिए, दे क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो गई, अब वर्ब से ही क्वेश्चन पुटअप करना है, दे मेड व्हाट, जनरल, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। और अगला देखें, दे मेड टू हुम,
तो टू whom के आंसर में भी हमें आंसर मिल रहा है, यानी कि डबल ऑब्जेक्ट है इसमें। और अगर डबल ऑब्जेक्ट है तब वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट, ही वेटेड एन आवर, ही वेटेड एन आवर। तो देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट, वेटेड वर्ब हो गई, एन आवर, ही वेटेड व्हाट, इसके आंसर में मिला ये नहीं, ही वेटेड टू whom, इसके भी आंसर में कुछ नहीं है। ठीक है, तो एन आर क्या होगा, एन आर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस वर्ब को हम क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट, द न्यू ब्रूम्स स्वीप क्लीन, द न्यू ब्रूम्स स्वीप क्लीन्स। न्यू ब्रूम्स क्या होगा, सब्जेक्ट, स्वीप वर्ब। अब देखिए वर्ब से क्वेश्चन पुटअप करना है, न्यू ब्रूम्स स्वीप व्हाट, व्हाट के रिस्पॉन्स में कोई भी आंसर नहीं है। न्यू ब्रूम स्वीप टू whom, इसका भी कोई आंसर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसे बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, क्या बोलेंगे, इन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए ये लास्ट है शायद, यस ये लास्ट है आपका। नहीं, आई थिंक ये स्टेटमेंट नहीं है, हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था, न्यू ब्रूम स्वीप क्लीन, और ये स्वीप क्या हो गया हमारा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया है। ठीक है, तो आज हमारा ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इससे नेक्स्ट में हम जिरन, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव वाली जो टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि वो एमसीक्यूज़ बेस्ड में ही लाऊं, जिससे कि आप आसानी से उन्हें कर पाओ। ठीक है, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट होंगे, और ये हमने फाइनाइट वर्ब के पार्ट पढ़े, कौन कौन से, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो लेने के लिए। ठीक है, अब मैं डेली कुछ ना कुछ कवर अप कराती ही रहती हूँ। अब मैंने मिल्टन की सीरीज चलाई हुई है, अगर आप चाहते हो उसे देखना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो वो भी इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो, वो आपकी तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हम वर्ब भी कर ही रहे हैं, अब वर्ब में एक दो टॉपिक्स और बचे हैं, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे कुछ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।